ओके फाइन। सो हेलो एवरीवन, ट्रेडमाउंट ऑन दिस साइड। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग इस लेवल को थोड़ा सा नज़र में रखेंगे। ओके, तो इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को पिछले 4 दिनों से होल्ड करने की कोशिश की है। ओके, तो इस वाले लेवल की बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है बैंक निफ्टी के द्वारा। तो ये तो हमारी सबसे पहली बात थी। और दूसरी बात मार्केट यहाँ पे अपने आप को बहुत ही सिंपली तरीके से प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ बिहेव करती हुई आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया था। इसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई थी जिसका एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग हुई। यहाँ के बाद आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने दो सीन्स को यहाँ पे डिस्कस किया था, जिनमें से पहला सीन तो ये था कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ पे हमें एसएल हिट करे उन लोगों का जो लोग यहाँ इस रेंज में नीचे के लिए प्लान करके बैठे हुए थे। ओके, तो पहले सीन में तो हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी बैठे थे। और दूसरा सीन हमारा यहाँ पे ये था कि हो सकता है कि मार्केट इस रेंज को रीटेस्ट करने के बाद अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नीचे की तरफ करे। तो मार्केट ने सेम यहाँ पे वैसे ही बिहेव किया और हमारी सेकेंड सीन को यहाँ पे परफेक्टली फॉलो किया। और यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई थी, तो इस हैमर कैंडल की भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट की है बैंक निफ्टी ने। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों ने यहाँ पे कैसा प्लान किया था और कल हम लोग कैसा करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसे हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला तो सीन हमारा यही था जो कि हमारा बेस्ट सीन था कि मार्केट यहाँ पे अपने आप को एक फ्लैट ओपनिंग दे। तो मार्केट ने सेम यहाँ पर अपने आप को एक फ्लैट ओपनिंग दी और फ्लैट ओपनिंग होते ही पहली ही कैंडल नीचे की तरफ आई और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा पैटर्न इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्म करके दिया, जो कि बहुत ही अच्छी एंट्री यहाँ पे बनी और आराम से 300 पॉइंट तक का आराम से टारगेट हमें मिला। ओके, तो ये तो हमारा पहला सीन था जो कि मार्केट ने परफेक्टली यहाँ पे फॉलो किया। और दूसरा सीन हमारा देखो यहाँ पे ये था कि दूसरा सीन ये था कि हम लोग इस लेवल को थोड़ा सा नज़र में रखे हुए थे कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर रेंज बनाए और उस रेंज ब्रेकआउट कर और रेंज का नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दी। तो हम लोग इस सीन के लिए रेडी बैठे हुए थे। ओके, और यहाँ पे हमारा तीसरा सीन हमारा जो ये था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है। तो गैप अप ओपनिंग के लिए हम लोग इस वाली एरिया को, इस वाले लेवल को ध्यान में यानी कि नज़र में रखी हुई थी। यहाँ पर देखो, इस वाले लेवल को हम लोग ध्यान में रखे हुए थे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करने वाले थे। ओके, इंट्राडे में तो मार्केट ने यहाँ पर हमारा पहला सीन परफेक्टली फॉलो किया और आराम से हमें यहाँ पे अराउंड 300 पॉइंट का टारगेट दिया। तो अब देखो, हम लोग कल के लिए कैसा प्लान करने वाले हैं। तो कल का प्लान जो देखो, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मार्केट हमेशा अपने इन 3 फेजेज़ में चलता है। क्या मार्केट या तो होगा अपने एक अप ट्रेंड में, मार्केट या तो होगा एक रेंज बाउंड, या फिर होगा डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट हमेशा इन 3 फेजेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले एक रेंज बनाई, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, यानी कि फिर एक सबसे पहला ट्रेंड तो यहाँ पे ये था कि साइडवेज था मार्केट। फिर दूसरा ट्रेंड ये था कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक यहाँ पे रेंज बनाई, फिर से एक अप ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाई और फिर नीचे डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई और फिर यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट किया। और अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब फिर से एक ट्रेंड होने वाला है। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र में रखेंगे कि मार्केट हमेशा इन 3 फेज में ही चलता है। ओके, साइडवेज, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि मार्केट हमेशा सिंपली इन्हीं 3 चीज़ों को फॉलो करती हुई आगे की तरफ बढ़ता है। तो देखो अब क्या होने वाला है। तो अब हम लोग देखो, कल के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो देखो, कल का जो हमारा यहाँ पे प्लान होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि कल का जो दिन है, देखो सबसे पहले तो हम लोग इस वाली रेंज को
नज़र में रखेंगे। जब तक मार्केट इस वाली रेंज के अंदर है तब तक हम कोई भी बड़ी क्वांटिटी को प्लान नहीं करेंगे। ओके, यानी कि कोई भी डायरेक्शनल मूव मिले इसकी चांसेस बहुत ही कम है। तो देखो सबसे पहला सीन तो हमारा ये होने वाला है कि मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है इस वाली, यहाँ पर देखो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है इधर कहीं पे और कहीं पे भी ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, और दूसरा ये है कि मार्केट अगर इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमारा दूसरा प्लान होने वाला है। और तीसरा प्लान हमारा ये हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है या इधर कहीं पे तो हम लोग सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि मॉर्निंग फेज में हम टोटली वेट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 3 प्लान जो हमारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो यहाँ पे टोटली मॉर्निंग वाले फेज़ में एक वेट एंड वॉच का सीन होने वाला है। तो उसके हिसाब से फिर हम अपने ट्रेड को सेकेंड फेज़ में एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।